हेलो माय फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर इमेज ट्रेसिंग करना बताऊंगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे और उसके बाद हम प्लेस में जाएंगे और उसके बाद हम कोई भी पिक्चर यहाँ पर उठा लेंगे। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ कौन सी पिक्चर मुझे सही लगती है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये पीस ट्री डेफिनेटली ये पिक्चर डेफिनेट सही लगी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लेस पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद आपको पता है प्लेस बताया था ना आपको, ये यहाँ पे पिक्चर लाने तो ये होता है। तो अब मुझसे पूछा है कि आपको ये पिक्चर कहाँ पे रखनी है, तो मैंने कहा यहाँ पे, और आप देख सकते हैं मेरे पास वो पिक्चर यहाँ पे आ गई है। अब जैसे मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। मगर जैसे ही मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। आपको पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि ये डेफिनेटली ये क्या नाम दे रहा होता है, CMY के बता रहा होता है। यहाँ पे हम जाते हैं डेफिनेटली, तो यहाँ कलर मोड CMY के बेसिकली किसके लिए होता है, प्रिंट के लिए होता है, और RGB बेसिकली किसके लिए, स्क्रीन के लिए होता है। तो डेफिनेटली बात कर चुके हैं क्या है एम्बेड करना हो, ये करना हो। हमने बात की थी, मैंने कहा था मास्किंग में पढ़ा चुका हूँ, डेफिनेटली आपने देख लिया होगा लेक्चर मेरा मास्किंग पे। और उसके बाद मैंने कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा जब प्लेस पढ़ रहे थे इमेज ट्रेसिंग, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, सही ना। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूंगा और जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं मेरे पास कोई ब्लैक एंड वाइट तरह की तस्वीर आ गई है। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली अगर आपके पास कोई ऐसी पिक्चर है, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने कैमरे तस्वीर खींची है, अगर आपने अपने मोबाइल तस्वीर खींची है, तो बेसिकली डेफिनेटली वो क्या होगा, वो तस्वीर वो वेक्टर नहीं हो सकती है। क्यों, वो कैमरा खींचता है ना। वेक्टर वो ऐसी इमेज या ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो क्या होती है, जितना आप इसको खींचें उतना उसका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसका बाल बाका नहीं होता, समझ आया आपको। मगर डेफिनेटली अगर आपने तस्वीर खींची है या अगर आपको कोई ऐसी तस्वीर पड़ी हुई है जिसको आप चाहते हैं वेक्टर में कन्वर्ट करना, देखिए इसकी बहुत सारी डेफिनेशन मिल सकती हैं, मगर मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि बेसिकली क्या करता है। ये बेसिकली आपके जो आपकी पिक्चर्स होती हैं उनको अपने स्टाइल में, यानी कि या अपने तरीके से वेक्टर में लाने की कोशिश करता है, सही। तो जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज ट्रेसिंग। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ट्रेसिंग प्रीसेट, यानी कि आप प्रीसेट क्या देना चाह रहे हैं, यानी कि बने बनाए। तो अगर हम लो फ्रीली करते हैं तो डेफिनेटली हम कुछ इस तरह से आ जाएगा, समझ आए आपको। देखें, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, 3 कलर्स यानी 3 कलर्स में अगर आपको चाहिए, या अगर 6 कलर या 6 कलर में अगर आपको चाहिए, या 16 कलर में अगर आपको चाहिए। या आपको याद रखिएगा कि अगर आप हाई फिडेलिटी अगर कर रहे हैं तो बेसिकली देखें कोशिश की आपने बनाने की अपने तरफ से, सही है। मगर याद रखिएगा अगर आपका कंप्यूटर इतना मजबूत नहीं है तो मैं आपको ये ज़रूर एडवाइस देना चाहूँगा कि आप इनको थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट रखें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, सही ना। अगर आप इनकी तरफ ये जाएंगे तो हो सकता है कि आपका कंप्यूटर क्रैश हो, यानी कि वो बंद हो जाए या जल जाए, क्योंकि ये बहुत सारे हेवी है ना, तो शायद आपका कंप्यूटर को संभाल ना पाए, सही ना। तो बेसिकली क्या कर रहा है, जब हम हाई फिडेलिटी करते हैं तो वो क्या करता है, अपनी तरह इतनी सारी कोशिश करते हैं, यानी कि इसके इतने एंकर लगाने की कोशिश करता है, इतना सारी कोशिश करता है, डेफिनेटली वो कंप्यूटर के अच्छे खासे रिसोर्स को ले रहा होता है, सही है। तो ये बेसिकली क्या हमारे पास अब वेक्टर की तरफ आ रहा है, सही ना। ये हमारे पास यहाँ पे 3 कलर थे तो डेफिनेटली उसने अच्छे 3 4 कलर थे। तो देखें ये एक ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है और ये कलर, सही 4 कलर हो गए। तो बेसिकली सही आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है व्यू, यानी किस में आप देखना चाहेंगे। अगर आप ट्रेसिंग रिजल्ट, यानी कि जो ट्रेसिंग रिजल्ट है उसमें देखना चाहेंगे। ट्रेसिंग रिजल्ट विद आउटलाइन, यानी कि आउटलाइन क्या है कि बेसिकली जो ट्रेसिंग रिजल्ट है उसको आउटलाइन में दिखाओ, यानी कि जो इलिस्ट्रेटर ने हमारे लिए उसको पाथ में या आप दिखाओ लाइनों में कन्वर्ट किया, वो दिखा दो, सही ना। उसके बाद आउटलाइन में दिखाना, सिर्फ आउटलाइन में दिखाओ। अगर आउटलाइन भी सोर्स में, यानी कि जो इमेज उसके साथ दिखाओ, सोर्स इमेज यानी कि सिर्फ खाली इमेज दिखाओ, समझ आपको बेसिकली यहाँ पे ये। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंड का ऑप्शन है। तो अगर आपको ये चाहिए अच्छे तरीके से, तो अभी आप जो देख रहे हैं ना वो सिर्फ ख्वाबों में, समझ है आपको। जैसे हम बात करते हैं कि यार हम ये बिजनेस खोल लेंगे, नहीं वो कर लेंगे, नहीं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो बोलते हैं भाई ये तो ख्वाब है, असलियत में तो करके दिखाओ। तो बेसिकली ये भी यही है, आपके पास अभी ख्वाब चल रहा है, समझ है आपको। अगर आपको रियलिटी में इसको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक करना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा कंप्यूटर क्रैश नहीं होगा। और ये देखिए, ये बेसिकली इसे क्या कर दिया मेरे पास, आप देखा, ये बेसिकली इतने अपनी तरफ से इतने सारे एंकर पॉइंट्स लगा दिए। एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं, डेफिनेटली हम ये लगाते हैं ना, ये पेन टू से लगा रहे होते हैं। तो पेन टू से लगाने का क्या मकसद होता है, बेसिकली अगर ये लगा लेते हो हमारा पिक्चर जितनी भी जूम करे उतनी फटती नहीं है, समझे आपको। तो अगर मैं चाहूँ डेफिनेटली डायरेक्ट सोल्यूशन टूल के जरिए इसको मैं सही भी कर सकता हूँ, समझे आपको। तो आपको ये देखें कि आपको इसने ये दे दिया, सही ना। अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और इसको ज़रा देख लेते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं।
ओके सही। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर है, सही ना। तो देखिए यहाँ पे मेरी पिक्चर है, सही है। अच्छा भाई, जब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं ना, जैसे कि मैंने वहाँ पे यहाँ ऑप्शन था एक्सपेंड कर लिया, उसके बाद मुझे ये दे दिया, तो अब मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ। अब पीछे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विंडो में आना पड़ेगा, और विंडो में आने के बाद मुझे यहाँ पे एक्शंस में जाना होगा, और डेफिनेटली एक्शन में चले जाते हैं। और या तो हम डेफिनेटली देख रहे थे क्या कर सकते हैं, या तो एक्शन में हम देख रहे हैं, या तो डेफिनेटली एक्शन में आ रहा है। मैंने वो कहा एक्सपेंड कर लेते हैं, डेफिनेटली हम एक्शन में देख लेते हैं। या तो अगर आपको करना ही है तो आप क्या करें, कंट्रोल जेड बहुत ज़्यादा करें। आप क्या करें, कंट्रोल अल्टर और जेड करें। तो जितना आप कंट्रोल अल्टर जेड करेंगे डेफिनेटली आपके पीछे ही ज़्यादा जाएगा, सही ना। तो बेसिकली आप देखिए मैं पीछे आ रहा हूँ, सही ना। तो बेसिकली हम ये कर सकते हैं, समझ जाए आपको। तो अगर हमें पीछे आना है, यानी कि मैंने एक्सपेंड कर लिया, सही ना। अब एक्सपेंड कर लिया, पीछे जाना है तो मैं क्या करूँगा, अब डेफिनेटली कंट्रोल जेड कंट्रोल या कंट्रोल अल्टर जेड करूँगा ना। क्या समझ आएगा, कंट्रोल अल्टर जेड, तो पीछे पीछे जाता है, समझ जाए आपको। तो बेसिकली ये हमारा पीछे जाना हो तो ये करना पड़ेगा, कि और तरीका हमारे पास नहीं है, सही है। अच्छा भाई, आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये बेसिकली क्या, हमारे पास इमेज ट्रेस पैनल है। अगर आप यहाँ पे जाएं विंडो के अंदर, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, कहाँ मिल गया, ये डेफिनेटली यहाँ पे इमेज ट्रेस का डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डेफिनेटली हम ढूंढ लेते हैं कहाँ है हमारे, ये रहा, समझ आए आपको। इमेज ट्रेस का यहाँ पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं ऑप्शन, यानी कि स्पैन एक्स वाई जेड, सारा वो सारा यहाँ पे भी नजर आ रहा है। और यहाँ पे मोर कंट्रोल, यानी कि और कंट्रोल है आपके पास। प्रीसेट डेफिनेटली आप यहाँ देख सकते हैं, हाई फिडेलिटी हम देखना चाहें तो वो भी यहाँ देख सकते हैं, सही ना। उसके बाद अगर हम चाहें तो इमेज ट्रेस का रिजल्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ डेफिनेटली व्यू, वो भी यहाँ कर सकते हैं। मूड यानी कलर कर सकते हैं। ग्रे स्केल क्या होता है हमारे पास, बेसिकली ब्लैक एंड वाइट की तरह ही होता है। और ब्लैक एंड वाइट अगर चाहिए, अगर आपको चाहिए, अगर आपको और फुल चाहिए, कलर कितना चाहिए, अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा रिसोर्स यूज़ होंगे। अगर मैं इसको 100 करता हूँ डेफिनेटली और ज़्यादा मेरे कंप्यूटर के रिसोर्स यूज़ होंगे, सही समझा आपको। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, इमेज ट्रेसिंग का थोड़ा बहुत इंटर आपको देना था कि भाई ये होता है इमेज ट्रेसिंग, सही ना। तो अपनी तरफ से क्या करते हैं, कोशिश करता है कि वो आपकी चीज़ों को क्या कर सके, जितना हो सके उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।